एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 9वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, इतनी जल्दी क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये रिव्यू, क्योंकि 2:30 बजे से जो है लाइट जा चुकी है। हमारे यहाँ हल्की सी बारिश हो रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। और जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लाइट अभी तक आई नहीं है। और मैंने सोचा कि नींद तो आएगी नहीं ऐसी गर्मी के अंदर, तो क्या किया जाए, एक काम किया जाए कि हमारा रिव्यू रिकॉर्ड किया जाए। तो ये रिव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ज़्यादा बात करेंगे आज की किस्त के अंदर। अमूमन हम टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, ये ड्रामा ही ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर है। तो चले शुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं कि जो मतलब कि पैटर्न था वो चेंज हो चुका है ड्रामा का। पहले जो हमारी सफ़ीर की स्टोरी थी वो मेन लीड में थी, और बाकी भाइयों की स्टोरी आगे पीछे घूम रही थी। लेकिन मेनली सफ़ीर ही पूरी की पूरी स्क्रीन पर रूल कर रहा था। कभी घर वाली, कभी बाहर वाली, कभी माँ, कभी भाई, इन सब के बीच पिस रहा था। कभी यहाँ भाग रहा था, कभी वहाँ भाग रहा था, कभी निकाह कर रहा था, कभी हनीमून पे जाता था। लेकिन अब चेंज आ चुका है पूरी की पूरी स्टोरी में। हमारे प्यारे से नूर हसन की जो स्टोरी है, मुराद की जो स्टोरी है, उसने मतलब कि मेन जगह ले ली है। और कहीं ना कहीं सफ़ीर की स्टोरी जो है साइड पे जाती हुई नज़र आ रही है। तीसरी तरफ हम बात करें कि कुबरा खान, जो कि अनफॉर्चुनेटली कि यही मेन लीड में होगी, इनकी जो स्टोरी है उनको कहीं ना कहीं अभी भी जो है मुझे कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि बीच में लाने की कोई कोशिश है। और ऐसा क्यों है, इसकी बात मैं करना चाहता हूँ। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी दोस्तों इस ड्रामा की, कि हमने ये सोचा था कि जब ट्रेलर्स पड़े थे कि कुबरा खान की स्टोरी होगी, उनके बाप को मार दिया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बदला लेगी अपनी सास से, यही कुछ इस तरह की स्टोरी होगी। लेकिन नहीं, जब शुरुआत हुई तो हमें पता चला कि सफ़ीर जो है उसको जो है काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग दी जा रही है। और बनता भी था अली रहमान जो कि कास्ट किए गए थे। और उसके बाद अब जब हमारे नूर हसन के ऊपर जो है पूरा का पूरा फोकस आया है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, नूर हसन भी इसके मतलब कि पूरे के पूरे दावेदार तो है कि उनको भी फोकस में रखा जाए। लेकिन जब कास्टिंग हुई थी तो मेरे दिल में एक खदशा था, जिसकी मैंने तब मतलब कि बात नहीं की थी। वो ये था कि कुबरा खान के साथ जो है जिसको कास्ट किया गया, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई छोटे एक्टर है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कभी हमने इनको मेन लीड में नहीं देखा। और एक तो ये होता कि इनको मेन लीड में लिया तो कोई मेन लीड कैरेक्टर और इसमें हुआ नहीं, एक्टर होगा नहीं। लेकिन है, अली रहमान है और नूर हसन भी है। अनफॉर्चुनेटली 2 मेन लीड कैरेक्टर्स इसमें है, कैरेक्टर्स नहीं एक्टर्स, मतलब कि ये मेन लीड करते हैं। हमने इनको देखा है, नूर हसन को भी देखा है, अली रहमान को भी देखा है। लेकिन कुबरा खान के सामने जिनको कास्ट किया गया, उन्होंने कभी भी मेन लीड, मैंने तो कम से कम उनको नहीं देखा, साइड ही कैरेक्टर हमने करते हुए इनको देखा है। तो मेरे दिल में ये था कि ये किस तरह की मतलब कि कास्टिंग कर दी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब सब समझ आ रहा है मुझे। एक्चुअली में दोस्तों 3 फेसेस हैं ड्रामा की स्टोरी के। आप देख सकते हैं कि आज 9वीं किस्त थी, और आई थिंक ये ड्रामा ज़्यादा से ज़्यादा 40 किस्तों का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 9वीं किस्त थी, 8 किस्तों तक जो मतलब कि फोकस था वो हमारा सफ़ीर था। और वो समझ भी आता है क्योंकि हमारी नूर जहाँ की जो स्टोरी है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नूर बानो जो हमारी कुबरा खान है, उनकी स्टोरी में अब तक डेवलपमेंट ही क्या है, बाप को मनाना है, अभी बात नहीं हुई है। और थोड़ी मतलब कि वो कहते हैं ना कि लव बर्ड्स की तरह बातें की जा रही है, छोटे बेटे के साथ जो है कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, मोहब्बत का इजहार हो रहा है, ये सही चीज़ हो रही है। इसमें कुछ भी हुकिंग नहीं है, आप देखेंगे। दूसरी तरफ नूर हसन की स्टोरी में भी हुक पॉइंट अब आया है। शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे कि मतलब कि एक घर की कहानी है जिसके अंदर नूर हसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मम्मास बॉय है और अपनी बीवी को खाते में डालता नहीं है। अब जाके जब जेंडर रिवील हुआ बच्चे का, तब जाके कुछ हुक पॉइंट इस स्टोरी में आया है, और अब जाके ये जो है मेन स्क्रीनिंग पे आई है। इससे पहले ये भी साइड पर थी और बनता भी था, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते, आप क्या निकालेंगे, और कोई हुक पॉइंट्स भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट करता ड्रामा के ऊपर। और आप देखेंगे कि इन 8 एपिसोड तक इन दोनों स्टोरी को जब तक मतलब कि डेवलप कर रही है हमारी राइटर, हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सफ़ीर है वो इन 8 एपिसोड के अंदर हुक दे रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो टची पॉइंट्स दे रहा है कि जिसको देखने के लिए ऑडियंस जो है इस ड्रामा के ऊपर अपना टाइम देंगे। जैसे कि उसकी मतलब कि 2 बीवियाँ हैं, उसकी शादी हो गई, वो हनीमून पे शादी करके भाग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर देती है ड्रामा के लिए। तो ये कुछ इस तरह से मतलब कि हमारे राइटर्स ने लिखा होगा इस ड्रामा को। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी राइटर है कि शुरुआत
हम बिचौले से करेंगे, मतलब कि बिचौला जो होगा वो हुक पॉइंट्स देगा और हम हमारी मेन स्टोरी जो होगी उसको स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा जो है फुटेज नहीं देंगे, जो कि हमारी कुबरा खान की होगी वो एंड में जो है मतलब कि स्क्रीनिंग पे आएगी, मेन में आएगी। और जब हमारे प्यारे से नूर हसन की जो स्टोरी होगी वो डेवलप हो जाएगी, मतलब कि बच्चे का जब रिवील हो जाएगा, तब हमारी प्यारी सी जो सफ़ीर की स्टोरी है उसको थोड़ा सा मतलब कि साइड पे करेंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसके बाद सफ़ीर बिल्कुल ही साइड पर हो जाएगा और आने वाले एपिसोड तक वो कभी मतलब कि उसकी स्टोरी मेन लीड में आएगी नहीं। जाहिर सी बात है, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सफ़ीर की, और अभी तक तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सफ़ीर की ही रही है। जब तक चचा जान मन नहीं जाते तब तक तो इसी की रहने वाली है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन हमारे नूर हसन की भी स्टोरी, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि अब देखिए, अब वो जो है सफ़ीर की वही चीज़ है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, माँ जो है मतलब कि ढूंढ रही है और वो भागता फिरा है कभी यहाँ कभी वहाँ। अब इसमें कुछ हुकिंग आपको लग नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, एक चीज़ है कि हम देश ही छोड़ दो, दुनिया ही छोड़ दो, ये सही बात है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सफ़ीर जाने वाला नहीं है और ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है ये हुक भी, क्योंकि वो अपनी सुंबुल के पास वापस आएगा, हम सब ये जानते हैं। तो अब क्या हुक बन सकता है? हुक बनेगा हमारी बड़ी बहू का जो मसला है बेटी का, वो, क्योंकि जेंडर रिवील हो चुका है। और वही बात है कि अब छोटा बेटा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। हमारी नूरजहाँ के सारे अरमान ही टूट गए, वही कह रही कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, हमारे घर में पहली बेटी नहीं हो सकती, लोग मेरी मतलब कि ठू करेंगे, मुझे तो इख्तियार शाह चाहिए था, ये चाहिए था, वारिस चाहिए था। और अब यहाँ पर मतलब कि एक पॉइंट आया है कि ये हुक बन सकता है, तो इसी को हुक बनाकर जो है ड्रामा के मेन मतलब के स्क्रीनिंग पे इसको लाया गया है। 9वें एपिसोड में इसको स्क्रीनिंग पे लाया गया है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अब मैं ये मानता हूँ कि शायद ज़्यादा नहीं लेकिन 4-5 एपिसोड इसी को मतलब कि बेस बना के बाकी की स्टोरीज़ को डेवलप करेंगे, और फिर जो है कुबरा खान को थोड़ी टाइम के लिए जो है उनको भी मतलब कि मेन स्क्रीनिंग पे लाएंगे कि उनकी शादी होगी, ये सारी चीज़ें होगी, बातचीत होगी, और फिर जो है सफ़ीर की भी मतलब कि सॉर्ट आउट होगी चीज़ें, और फिर एंड में आते आते कुबरा खान की जो स्टोरी होगी वो मेन में आ जाएगी। लेकिन इसके बीच ये मतलब कि चलने वाला है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब अली रहमान साइड पर चले गए तो साइड पर ही रहेंगे और नूर हसन जो है मतलब कि 15 या 20 एपिसोड तक मेन में आएंगे और फिर वो भी साइड पर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर एक स्टोरी को जब ऐसा लगेगा कि एक हुक पॉइंट आया है उसको मेन में लाया जाएगा और बाकी स्टोरी को उसके आसपास चलाया जाएगा। इस तरह का इसका पैटर्न रहने वाला है, मैं बस ये कह रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कास्टिंग भी इस तरह से हुई है कि कुबरा खान, अली रहमान और नूर हसन, 3 चेहरे हैं बड़े, और तीनों की स्टोरी क्योंकि जो है एक एक करके एक दूसरे की जगह लेने वाली है, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि हम स्टोरी जो है वो साइड कैरेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने लगी है। इसलिए हर कैरेक्टर का इतना ज़्यादा महत्व रखा है, हर कैरेक्टर की कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के की है कि अली रहमान को कास्ट किया गया बिचौले भाई के तौर पर। क्यों? क्योंकि अली रहमान जो है मेन रोल कर चुके हैं, तो लोगों को अजीब नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, हम तो कुबरा खान को देखने आए थे। फिर जो है नूर हसन को अब जब मेन लीड में लेकर आए तो वही है कि वो भी मेन कैरेक्टर करते हैं, तो हमको कुछ भी अननोइंग सा फील नहीं हो रहा। तो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी स्मार्टली कास्टिंग की गई है, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब काबिल तारीफ़ बात करूँगा हमारे प्यारे से ARY के लिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सोच समझ के कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्टिंग की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। 8 मिनट हो चुके हैं और अब स्टोरी के बारे में बात करते हैं। शुरुआत मतलब कि कुछ ज़्यादा स्टोरी इसमें था भी नहीं, इसलिए मैंने जो सोचा कि आज टेक्निकल एस्पेक्ट्स की ज़्यादा बात करूं। स्टोरी में क्या था, हमारी कुबरा खान की जो हमारी नूर बानो की स्टोरी है, तो वही है कि माँ जो है अब बाप के ख़िलाफ़ कर रही है हमारी पैसी नूर बानो को। नूर बानो का मतलब कि एक हल्का सा वही सारी चीज़ें चल रही है, प्यार मोहब्बत, जुमले पास करना, शादी तुमसे ही करूँगी, ये वो सारी चीज़ें बाप को बता दूँगी। और दूसरी तरफ अब्बा जान ने माफ़ी मांग ली, तो नूर बानो को ऐसा लगा कि मेरा अब्बा इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन दोबारा मतलब कि अब्बा जान ने जब कहा कि मैं उसको अपनी मुलाजिम का बेटा भी मुलाजिम का रिश्ता भी ना दूँ, तो वही बात है कि फिर से वही सारी बातें जो माँ ने उसके दिमाग में घुसा भरा था वो फ्लैशबैक की तरह उसके सामने आ गई। तो यही स्टोरी थी हमारी नूर बानो की। दूसरी बात कर लेते हैं हमारे वैर से छोटे बिचौले भाई की स्टोरी के बारे में। तो वही है कि अब वो भागता फिर रहा है, भाई ने उसे देखा, पकड़ने की कोशिश की, भाई आगे वो आगे भाई पीछे ढूंढ रहा है। मैं कहूँगा कि एक जगह पर थोड़ी मिस्टेक होगी, सिग्नल रेड हुआ और उसने जो है गाड़ी रोक दी ड्राइवर ने, फिर उसने कहा कि वो निकल गया। निकल कैसे गया? आगे पूरी सड़क खाली है, तुम अभी भी तो चला सकते हो, थोड़ा ही तो आगे गया होगा। तो ये मैं कहूँगा कि थोड़ा मतलब कि गलती कर गई, थोड़ी मतलब क्या एक आध गाड़ी आगे आ जाती तो शायद और भी ज़्यादा नेचर लगता है, ये नेचर नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम बात करें कि वही है कि हमारा शफीर जो है भागता जा रहा है और सोचा है कि अब मुझे भाई पकड़ लेंगे, अब मारेंगे मुझे, घुसा मारेंगे, यहाँ से मारेंगे, वहाँ से पकड़ेंगे, जान ले लेंगे मेरी। और मैं सोच रहा हूँ कि ये भी कुछ ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि यार
भाई है वो, तुम्हारा जान थोड़ी ना ले लेगा। ये तो ऐसे हो गया जैसे कि मुझे मार ही डालेंगे, मैं पकड़ा गया तो गया, ऐसा हो गया है सफ़ीर तो अभी। और बेचारी महा भी कह रही है कि यार सफ़ीर इतना भी नहीं होता है यार, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं, मान लेते, चलो डरता है बेचारा। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सुंबुल के बारे में, तो उसके जो है चचा जान उससे मिलने आए और जिस तरह का रवैया, मैं कह रहा था कि कौन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन एक चीज़ आज के एपिसोड को देखकर समझ आ गई कि हमारी नूरजहान जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और काफ़ी कुछ मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार भी है कि अब क्या कहूँ मैं, चल छोड़ देते हैं, समझने वाले समझ गए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे प्यारे से बड़े बेटे के बारे में कि जो अब जाके मेन लीड में आए हैं, हमारे नूर हसन मुराद की स्टोरी। तो वही है कि बड़ी बहू काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वजाहत रखती है। और मैं जब इनका सीन आया घर का तो मैं ये देखने वाला था कि ये किस पे गई है, माँ पे गई है, बाप पे गई है, किस पे गई है। लेकिन पता चला कि माँ भी इनकी हाइट पे नहीं आती और बाप भी इनके हाइट पे नहीं आता, पता नहीं ये किस पे चले गए। अच्छा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि काफ़ी बड़ी है ये है वो है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप देखते नहीं ना इससे मतलब कि लंबी चौड़ी मतलब कि इतनी मतलब कि खाटे पीटे घर की ये मतलब कि कास्टिंग की है। और बड़ी बहू का मतलब कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी फिटनेस है इनकी, और अच्छा लगता है कि चले औरतें भी जो है मजबूत दिखती है। पहली बार ऐसी कोई औरत मतलब कि इतनी खाटी पीटी चुस्त पुस्त और इतनी हाइटेड कि अली रहमान ही शायद मुझे अब तक जो दिखे कि अली रहमान ही इनसे ऊपर है, बाकी सब इनके नीचे है, कंधे पर आते हैं। हमारे नूर हसन भी बेचारे यूँ ऊपर देख के बात करते हैं, तो अजीब लगता है थोड़ा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि ये कैसी ले ली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छे है और काफ़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा मतलब कि अननोन से थोड़ा वो कहते हैं ना, अब मैं इस फीलिंग को क्या बताऊँ आपको, थोड़ा मतलब कि अजीब लगता है कि इतनी बड़ी औरत इनको कहाँ से मिल गई। चले छोड़ देते हैं, बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी अब क्या बात करेंगे, बात तो ख़त्म हो गई। हाँ वही है कि हमारी प्यारी सी भाभी जान जो है वो हमारे टेस्ट करवाने गए, पता चला कि लड़की है। और जब जैसे ही लड़की है पता चला तो बाहर आई और अपने शोहर को बता दी बात, और शोहर के मुंह पे 12 बज गए। शोहर ने माँ को बताई तो माँ रोने लगी, पिटने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरे घर में ये कैसे हो गया, मेरे घर को जो है बला लग गई, मेरे घर को जो है नज़र चिमड़ गई, पता नहीं मेरे शब्दों को भी क्या हो गया। दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारी प्यारी सी बड़ी बहू ये सारा टेंशन लेती हुई बेहोश हो गए, और हमारे नूर हसन को हमारी प्यारी सी डॉक्टर ने ताकीद की है कि इनको ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। क्या हो गया आपको, बच्ची तो अच्छी होती है, रहमत होती है, और रहमत को जहमत नहीं बनाना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं जो है अगली किस्त का रिव्यू जो है अलग से करूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि ये लंबा बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। और आवाज़ इसलिए धीरे से बात कर रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम है, तो खामखा भी चिल्लाऊँगा तो लोग पागल समझेंगे।